हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल, आपको हमारी वीडियो चलते चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई। आफ्टर ईरान अटैक पाकिस्तान कस्बा हिंद, कंट्रोल कंट्रोल करने वालों, कंट्रोल औकात है। चलें वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज भाई इस वीडियो की बड़ी रिक्वेस्ट आई कि भाई नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और नायला खुद जो है वो फील्ड पर उतर गई हैं और उन्होंने वीडियो बनाया है। टॉपिक है आफ्टर ईरान अटैक ऑन इजराइल पाकिस्तानी वांट्स गजवाए हिंद। इस पर ज़रूर रिएक्ट करें। तो मैंने कहा चलो भैया, दर्शकों की डिमांड जो है वो छोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने कहा कि देखते हैं क्या हुआ है। चलिए देखते हैं। ईरान ने इसराइल पर अटैक किया 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ, लेकिन इसराइल ने उनके 99% जो ड्रोन्स हैं वो डिसमिस कर दिए। तो क्या कहेंगे कि इस जंग का नतीजा क्या होने वाला है? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ईरान पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने ये काम किया। देखिए और भी इस्लामी ममालिक थे, आपके सऊदी अरेबिया था, दूसरे थे, इराक था, मिस्र थे, दूसरे जितने ममालिक थे उन्होंने ये हिम्मत नहीं की। जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर अच्छा, मुझे एकदम से ये लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही जवाब आने वाला है कि भाई देखा, कोई दूसरा इस्लामिक मुल्क नहीं था, ईरान उठ खड़ा हुआ और उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और फिलिस्तीनियों के जुल्म के खिलाफ उसने कदम उठाया, फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ उसने कदम उठाया और एक वो जायनिस्ट और ये यहूदियों पर अटैक कर दिया। अब आप इसके पीछे छुपे प्राउड को महसूस कीजिए। ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, उसके पीछे छुपे प्राउड को महसूस कीजिए। लेकिन इसकी कितनी बड़ी कीमत ईरान को चुकानी पड़ सकती है, या जो अक्टूबर 7 को हमास के आतंकवादियों ने किया, जो मासूमों को मारा, इजरायलियों को, यहूदियों को, उसकी कितनी बड़ी कीमत पूरे फिलिस्तीन को चुकानी पड़ रही है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इसका दर्द किसी को नहीं है कि उन मासूमों की भी जान जा रही है जो बेचारे, जिनका कोई वास्ता नहीं है इससे। हमास वाले तो मारे ही जा रहे हैं, लेकिन हमास वालों के चक्कर में वो भी मारे जा रहे हैं जो बेचारे आम शहरी। अब यही कहता हूं ना कि लोग ने कैलकुलेट नहीं करते कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। खैर बढ़िया है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसी तरह की चीज आएगी। पर इसराइल ने जो जुल्म किया वो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। उनकी मजरों को शहीद किया गया, बच्चों को, ख़वातीन को शहीद किया गया। इस्लाम में किसी भी जंग में ये नहीं कहा गया कि आप ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर जुल्म करें। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और साथ तो जो हमास के लोगों ने इजरायली बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर भून दिया, छोटे छोटे 3-3 महीने के बच्चों को, महिलाओं के साथ रेप किया, लड़कियों को खींच कर ले गए, मार दिया, उसके बारे में कुछ नहीं। देखिए यही फर्क है हम में और आप में। अगर दोनों तरफ के मासूम मारे गए हैं तो हम दोनों तरफ की चीजों को कंडेम करते हैं, लेकिन चूंकि आप एज ए मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, आप सिर्फ उस चीज को कंडेम करेंगे जिससे मुस्लिमों का फायदा हो रहा हो या मुस्लिमों के खिलाफ बात कही गई हो। दूसरी साइड को नहीं सुनना आपने, क्योंकि यहूदी तो आपके पता ही है, फ्रॉम सी टू द लैंड। लेकिन वही मुट्ठी भर यहूदियों ने जवाब दे रखा है फ्रॉम सी टू द लैंड का, क्या हो जो करना है कर लो। जंग है साहब, ठीक है। आप मिसाइल मारे, उनके लोग मरे तो आप खुशी मनाएं, और वो जब मारे तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करें। ऐसा नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और साथ ही साथ पाक मौलाना कह रहे हैं कि ये गजवा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है हम फ़लस्तीनियों का भी बदला लेंगे और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे। और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे। हम वो एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? अब तो हमें वो चलाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे। अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। जैसे जैसे ईरान आगे कदम
कदम बढ़ाएगा। हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है, और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद। इसराइल का या हाँ बिल्कुल उनके साथ हैं, यहीं से बैठकर साथ है भैया। हम अपने घर से भी नहीं निकलेंगे, हम जाएंगे भी नहीं उधर मदद करने, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम यहीं से बस बोलने भर के शेर हैं। पाकिस्तानियों कुछ तो करो यार। हमें भी तो लगे कि यार पाकिस्तानी अपने जबान के बड़े पक्के हैं यार, अपने ईमान के बड़े पक्के। नहीं, ईमान के तो पक्के नहीं यार। नहीं, आप तो बेईमान लोग हो साहब। आपसे क्यों कहूँगा, कह रहा हूँ मैं, सही बात है यार। आप पक्के मुसलमान नहीं हो आप लोग, बिल्कुल नहीं हो। नहीं तो अब तक बताइए, डंकी मार के दूसरे देशों में घुस जाते हैं। अब तक तो 1000-2000 पाकिस्तानियों को घुस जाना चाहिए यार वहां फिलिस्तीन में, और हमास के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या है यार, पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हो यार आप लोग। का या फलस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है, वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की जरूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह भारी होगी। और हमारे चल भागे यहां से 2 टके के पाकिस्तानी। हुकूमत आदेश देगी तब। अब हुकूमत तुम्हारी है नपुंसक, वो कभी आदेश नहीं देगी। अच्छा, मतलब इसके लिए यहां पर इस्लाम अगर खतरे में है तो यहां पर इसके लिए हुकूमत का इंतजार करोगे? वाह वाह वाह, अरे लब्बैक वालो, डूब मरो यार। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? भेजो ना लड़कों को यार वहां पे। और जितने ये मदारिस वाले हैं जो इधर भेजते हैं हमारे उधर, अरे भाई उधर भेजो ना यार, उधर जरूरत है। हमास वालों को जरूरत है आपकी, क्यों नहीं भेज रहे? सारा जज्बा और सब कुछ ना, वो 93,000 लोगों की पैंटें जब उतरी थी उसी में दिख जाता है हमें कि पाकिस्तानियों के पास कितना जज्बा है और कितना जिहाद करने की ताकत है और क्या है। 93,000 पैंटें जब उतरी थी ना तभी दिख गए थे हमें। एक नया वीडियो भी आया यार, वो भी लगा देता हूं आप लोगों को, देख लो कैसे आप लोगों की पैंटें उतारी गई थी सरेंडर करने के वक्त। 93,000 भूलने नहीं देंगे हम इंडियंस। जब भी कोई पाकिस्तानी कहता ना जज्बा है, जिहाद है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पट से मुझे याद आता है वो कलमा गो 93,000 पाकिस्तानी फौज। इसको तो अभी मैं AK-47 दे दूं और कहूं कि जरा 4 किलोमीटर दौड़ जा तो ये 200 मीटर के बाद हांफने लगेगा ये बंदा, हांफने लगेगा ये बंदा। और ये कहता है जी हम फिलिस्तीन का बदला लेंगे, कश्मीर का बदला लेंगे। आजा बेटा इधर। डायरेक्ट हमारी जो आर्मी है ना, वो डायरेक्ट उसने रास्ता बना रखा है। इधर आइए और डायरेक्ट 72 हुर्स के पास ऊपर पहुंच जाइए, मस्त एकदम बिंदास। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ओए होए दोस्तों, देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बढ़ा हुआ है। तो आप देखें ना, इसराइल जो इस वक्त पूरी दुनिया में, सबसे पहले तो हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। एज अ मुसलमान, इसराइल पावर कैसे बना? इसराइल पावर बनता, कोई भी मुल्क पावरफुल बनता है जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और अपने रिसोर्सेज को वो बेचता है। आज आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट है, आप KFC देख ले, कोका कोला देख ले, दूसरी जितनी भी चीज़ें, वो पूरी दुनिया में खासकर जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ के ऊपर वो सेल करता है और वहाँ से बिजनेस जनरेट करता है। जब वो बात तो ठीक है सर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है, तो इसका नतीजा पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम बस बोलते हैं, किसी की हेल्प तो हम करते नहीं। अब लड़ाई है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना एटॉमिक बॉम्ब उनको दें कि पकड़ो, लो, अटैक करो। देखिए, जब तक आपके मुल्क के जो सियासतदान है, असल में सारी
गेम उनके हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखें, ये इनके ज़ाती मफादात होते हैं कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट ममालिक के साथ। सिर्फ ये अपने मफादात को बचाने के लिए ये जो है ईरान का साथ नहीं दे रहे, ये इसराइल का साथ दे रहे हैं। हमारी खामोशी का मतलब यह है कि अगर इन्होंने कुछ ना किया, उनकी इमदाद ना की, तो इसका मतलब है कि हम भी अफसोस के साथ इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमारे मुल्क के ऊपर देखें ना, सारी दुनिया में आज जितनी भी पावरफुल कंट्री है, सिर्फ वो अपनी तिजारत के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए सिर्फ ईरान का इसलिए साथ नहीं दे रहे, इसराइल का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रो करे। लेकिन इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। जितने उन्होंने जुल्म किए, यतीम बच्चों को किया, मासूम ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, इसकी मिसाल किसी भी तारीख में नहीं मिलती। बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए मुस्लिम, मैं ईरान को दादे तहसीन देना चाहूँगा कि उसने पहली मर्तबा इसराइल जैसी जारे रियासत जो कि अपनी जुल्म और बर्बरियत के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है, उसको एक दंदान शिकन जवाब दिया। और वसीम बरेलवी साहब जो कि एक नामवर शायर हैं इंडिया के, उनका एक खूबसूरत सा शेर मैं ईरान को डेडिकेट करना चाहूँगा। बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ईरान की हौसला अफजाई करने के लिए कि हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पर, और जो भी आप इस किस्म का कदम उठा रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी, ना सिर्फ पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि जितने भी मुस्लिम उम्मा में इंसानियत पसंद लोग हैं, आपके इस इक़दाम के साथ खड़े हैं, जो कि रूल ऑफ लॉ को पसंद करते हैं और इंसानियत को पसंद करते हैं। तो शेर कुछ यूँ है कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो ईरान ने इस किस्म का आज एक जलवा दिखाया है अपना। एक ज़्यादा ताकतवर मुल्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसराइल एंड अमेरिका, लेकिन जिस कुव्वत ईमानी के साथ वो इस उफक पर उभरा है और जिस किस्म का टफ टाइम उसने मिडल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल जैसी तगड़े जो ममालिक हैं उनको दिया हुआ है, नो डाउट दांत खट्टे करके रख दिए हैं। और पूरा मिडल ईस्ट में ईरान ने अमेरिकन एंड जो इजरायलीज लॉबीज़ हैं उनको पिछाड़ के रख दिया और पूरा मंजर ही बदल कर रख दिया। जहां पर देखें आपको ईरान की डोमिनेंसी दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ही बयान इन भोले भाले बेचारे पाकिस्तानियों ने 7 अक्टूबर वाले कांड के बाद भी दिया था कि हमास ने तो गजब का काम कर दिया है और इन यहूदियों को सही सबक सिखाया है और ये है और ऐसा है वैसा है। अरे वो पाकिस्तानियों, आज उन फिलिस्तीनियों का क्या हो रहा है, आज उन हमास वालों का क्या हो रहा है? 40,000 मारे गए। एक हमास की गलती से 40,000 फिलिस्तीनी मारे गए। कौन जीता कौन हारा? 1500 को मार के जश्न मना रहे थे, बदले में 40,000 गंवाए ना। अभी और गंवाओगे, अभी और गंवाओगे। जो समझदार हैं वो इससे दूर हैं। वो चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, बाकी लोग समझ गए हैं कि इसमें कुछ रखा नहीं है। चाहे इजिप्ट हो, क्यों वहां के लोगों को इजिप्ट ने अपने बॉर्डर तार बड़े बड़े बाड़ लगा दिए कि भैया इधर से कोई नहीं घुसेगा, इधर से एक एरिया दे दिया है, उधर ही रहो भैया, घुसना नहीं है। सऊदी अरब क्यों नहीं मदद कर दी? अब आप कहेंगे कि सब जी काफिरों के साथ हो गए। क्यों हो गए हैं काफिरों के साथ? तो बाइकॉट सऊदी अरब, यूएई और ये सब चलाओ कि वो तो मुसलमान ही नहीं रहे, काफिरों के साथ हो गए। छोटा दिमाग है ना आप लोगों का, छोटी बातें समझ में आती हैं, बड़ा गेम समझ में नहीं आता। खैर, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि ठीक है, ईरान ने किया, ईरान के इतनी पावर थी कि उसने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन ये भी तो देखे ना कि इजराइल ने उसके जितने भी मिसाइल और ड्रोन्स थे वो खत्म कर दिए। अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा, अब ईरान तो मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि इजराइल तो उसको नहीं छोड़ेगा कि इजराइल ईरान का हाल भी गजा जैसे करने वाला है। आई थिंक जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं 200 से लेकर 250 ड्रोन्स एंड मिसाइल जो हैं वो ईरान ने अटैक किया था उनके साथ इजराइल पर, जिनमें से 50% जो अहदाफ हैं
उसको हदफ बनाने में ईरान कामयाब रहा है। और इतना आप बोल सकती हैं या इतना आप बता सकती हैं कि 50% या कोई 30 to 40% ऐसे मिसाइल्स थे जिनको कि इजराइल रोकने में कामयाब रहा है। लेकिन लिसन टू मी भाई, इतना ये ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इजराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इजराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें जो इजराइल, नहीं मेरी बात सुनो, जो इजराइल है वो डिफेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के वो जितनी भी, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वो उनको भी अपने डिफेंस प्रोवाइड करता है। और अभी जिस तरह से इसराइल के साथ फ़लस्तीन के साथ हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने तो कोई हेल्प नहीं की। अभी आप फिर ईरान को बोल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुश हो रहा है कि अच्छी बात है, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, हम इनका सपोर्ट करते हैं। तो हम हमेशा मुंह का सपोर्ट ही करते हैं। मुंह का सपोर्ट की बात नहीं है, देयर आर समथिंग, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपको पसे पुष्ट डालकर बयानात देना पड़ते हैं और दुनिया को लेकर चलना पड़ता है ऑब्वियसली। तो इस पे नाप तोल के गुफ्तगू करनी पड़ती है और पाकिस्तान ने हमेशा मोहतात अंदाज से गुफ्तगू की है इस मुद्दे पर। और मैं आपको बताऊं, अगर आयरन डोम या उनका जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत होता तो अमेरिका हरी झंडी क्यों दिखाता अब इसराइल को? इसराइल क्यों सर जोड़ के बैठा हुआ है? आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पे क्यों मजबूर है? G7 के जो मुमालिक हैं वो टेबल पर बैठने क्योंकि उनको पता है यूएन में मीटिंग की गई और बोला गया कि इस जंग को रोका जाए, क्योंकि इस जंग को नहीं रोका जाएगा तो हालात मजीद खराब होते जाएंगे। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट तो पूरी दुनिया। अबे चूरन के समाचार चाटने वाले पाकिस्तानी, यूएन को और बाकी लोगों को पता है कि जब इजराइल कार्रवाई शुरू करेगा ना तो किस लेवल पे जाएगी चीज, और वो उस लेवल पर नहीं पहुंचाना चाहते वॉर को। ऑलरेडी दुनिया यूक्रेन और रशिया वॉर से परेशान है, ऑलरेडी इजराइल और हमास के वॉर से आदमी परेशान है। एक और जंग छिड़ गई ना, आपके पड़ोस में मिसाइलें गिरने लगेंगी जब। आपको अंदाजा नहीं है पाकिस्तानियों कि आप लोग किस चीज के करीब हो। हम तो आपसे थोड़ा दूर हैं, हमें पता है कि अगर ईरान पर इजरायली अटैक हो गया ना, ईरान का कम होगा, आपका ज्यादा नुकसान होने वाला है। ईरान पर अगर इजरायली अटैक हो गया, आप खैर मनाइए कि इजराइल अटैक ना करे ईरान पर। आपको अभी यह बात समझ में नहीं आएगी। अगर ये अटैक हो गया ना, आपकी भी लंका लगनी है। थोड़ी बहुत जो इकोनॉमी को सुधारने की कोशिशें की जा रही है ना, वो भी जाएंगी। लेकिन छोटे दिमाग वाले हैं ना आप लोग, आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएंगी। और जब तक समझ में आएगी तब तक तो लगेगा चट, चिड़िया चुग गई खेत। और इजराइल अमेरिका के दम पर कूदता है। बच्चों, आपको जाकर ना ज्यादा हिस्ट्री और थोड़ी इंटरनेशनल रिलेशंस और बिजनेस, इसको जाकर बहुत जल्दी पढ़ने की जरूरत है, वरना हम लोग तो बैठ के आपके ज्ञान पर हंसी रहे। दुनिया को ही पड़ेगा शाइला। लेकिन जिस तरह के मजालिम आपको इजराइल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, इजराइल ने एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना और इंटरनेशनल लॉज की पामाली की है। वाई डिड दे अटैक ईरानियन एम्बेसी इन दमस्कस? ये तो खुली वायलेशन है। लेकिन जब आप इस तरह के इकदाम किसी भी मुल्क के साथ करेंगे, वो तो ईंट का जवाब आपको पत्थर से देगा। यही तो ईंट का जवाब उसने पत्थर से दिया। जब ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा, फंडिंग करेगा, जब ईरान हौतीज को सपोर्ट करेगा, फंडिंग करेगा इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल छोड़ देगा। इजराइल नहीं छोड़ने वाला, उसने नहीं छोड़ा, उसने ठोक दिया। और उसे यह भी पता था कि जब वो ठोकेगा तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। यहूदी बड़े चालू है सर। आप लोगों की सोच जहां खत्म होती है ना, उससे 100 किलोमीटर आगे से सोचते हैं फिर वो। उसने सारी तैयारी करके रखी हुई है। आपको क्या लगता है? देखते रहिए। ईरान ने यकीनन इसको अपनी सालमियत का मामला जाना है और एक दिनदान शकन जवाब दिया और पूरी दुनिया में इस वक्त उसके इस हमले के चर्चे हैं। यकीनन आप जो भी न्यूज़ चैनल को आप खोलें, CNN की आप न्यूज़ देख लें, CNN के मुताबिक ईरान की तरफ से ये जो अटैक लॉन्च किया गया है, अब तक की तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक ये कंसीडर किया गया है। और
इस वक्त इजराइल के अंदर एक सत्ताधारी हुआ पड़ा है। नेतन्याहू बहुत ही परेशान और बुखलाहट का शिकार है, और बाइडन जैसा ताकतवर इंसान जो है वो पीछे हटने के मशवरे दे रहा है नेतन्याहू को। और ईरान ने भी इस चीज़ को बावर किया है कि अगर इजराइल ने दोबारा इस मर्तबा किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको इस मर्तबा पहले से ज़्यादा तगड़ा जवाब। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ईरान को हम अप्रिशिएट करेंगे कि उसने ये जो है ना कोशिश की है उसके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, और गज़ा की सपोर्ट के लिए की है, अपने मुसलमान भाइयों और बहनों और बेटियों और बच्चों के लिए की है। और बाकी है कि उनको बार बार दोबारा जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी, और उन्हें मज़ीद जो है ना मिसाइल और जो है ना वेपन्स जो उनको रेडी करने पड़ेंगे अगेंस्ट इसराइल के। आपको नहीं लगता कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है? अगर जिस तरह से ईरान के 300 मिसाइल उन्होंने ख़त्म कर दिए। बात देखें, जंग ना होगी तो ये, अगर ये जंग नहीं करते तो मज़ीद जो है ना गज़ा को हम मुसीबत में डालने वाले हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, माँ बाप, जितनी माएँ बहनें हैं उनको अजाब में डालने वाले हैं। उनकी शहादत हमें और मज़ीद देखनी पड़ेगी और तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब ये भी तो देखें ना, इसराइल इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी हेल्प अमेरिका कर रहा है और इंडिया कर रहा है। इवन के अमेरिका ने तो ये भी, मेरी बात सुने, इवन के अमेरिका ने तो ये बोला है इसराइल को कि बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई है कि आपने ईरान पर अटैक किया है, और अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम पहुँचेंगे। तो ठीक है, वो कर लें अपनी ट्राई। बाकी ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा इस बात पे, इस टॉपिक पे, कि इसमें हमारी पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट है, हमारी पाक आर्मी है, उसको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ईरान ने किया है उसके इसराइल के ख़िलाफ़ और गज़ा के हक़ में किया, उन्होंने हमला किया, और उनको मज़ीद और करना चाहिए। और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी करना चाहिए, और जितने इनके फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और गज़ा के हक़ में हैं, फ्रांस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, हमने काफ़ी वीडियोज़ भी देखी हैं, उन्होंने बड़ा फ्रांस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अब कोई ज्ञान नहीं है। और मैं तो कहता हूं पाकिस्तानी फौजियों, पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर, अगर गैरत बची है, तुम तो हाफिज हो ना, गैरत बची है तो भेजो ना फौज फ़लस्तीन में, करो ना अटैक इजराइल पर, करो तो सही। औकात नहीं है तुम्हारी, औकात नहीं है। मिसाइल छोड़ो, एक हैंड ग्रेनेड ही इजराइल की तरफ फेंक कर दिखाओ। कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग पाकिस्तानियों, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातों के शेर हैं आप लोग, बेगैरती लोग हैं आप लोग। सुन के बड़ी मिर्ची लगेगी कईयों को, और कई रिएक्शन चैनल वालों को, बैठने वालों को भी मिर्ची लगेगी। कैसे बात बोल रहा है ये, कैसे बोल रहा है ये? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सिर्फ खड़े होकर हाय हाय करते हैं आप लोग। क्या किया फिलिस्तीनियों के लिए आपने, बता दो। गैरत अगर होती तो आप अपनी फौज को मजबूर करते ना जाने के लिए कि जाओ लड़ो, इजराइल पर अपनी मिसाइल एक मारी देते। झंडा तो आप उठाते हैं, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। अटैक तो ईरान ने किया, आपने क्या किया? छोड़ो फर्जी बड़ा यार, तुम लोग हिम्मत नहीं है तुम लोगों की, हिम्मत। उन्होंने बड़ा उनके हक़ में जो है ना, मतलब कि एहतजाज भी किया है, स्ट्राइक्स की हैं। तो यही कहूँगा कि एट द एंड के उनको मज़ीद जो है ना और करना पड़ेगा, क्योंकि बग़ैर मुकाबले के ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं। मैं आपकी बात यहाँ पे काटती हूँ। पाकिस्तान से तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जितने भी पाक मौलाना वो कह रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद होने जा रहा है, तो हम ग़ज़वा हिंद करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे हम तो कि जी अगर ये ग़ज़वा हिंद है तो फिर कोई बात नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, भाई जनवानी कुछ। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि लड़ाई किसी भी तरह का हल नहीं है। अभी हमने छोटी मोटी लड़ाई हो ना तो मैं कह भी सकता हूँ कि लड़ाई मसले का हल नहीं है। ठीक है, अब आपकी मेरी और मेरी या भाई की होगी हो तो वो उसमें ये है कि हम बैठ के बात कर सकते हैं, दो बंदे बड़े समझदार बैठा के बात कर सकते हैं कि यार नहीं, अगर उसने गाली दी है तो तुम बर्दाश्त कर लो, अगर उसने झपड़ मारा तो तुम भी बर्दाश्त करो। बात ये हुई है इस्लाम पे, मज़हब पे बात हो रही है। मज़हब पे आप सरकार ने भी फरमाया कि जब आपके दीन की बात है, आपके मज़हब की बात है तो उस पर जंग करो, बैठ के मुशावरत। तो बंदा तब करे ना कि जब अगला बंदा आपकी ये बात सुन रहा हो या उस पर बात पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। वो कोशिश करने की जो है ना उनको ज़रूरत समझ में ही नहीं आ रही, वो ज़रूरत ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि जी हमने इनका हशर नशर करना है, इनको हमने इसी तरह सारी ज़िंदगी करते रहना है। हमने आप देखें मस्जिद अक्सा को कितना, जो कि किबला अव्वल है, उसको उन्होंने कितना नुकसान पहुँचाया है।
लेकिन ठीक है, अगर हम इतना फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जो हमारे पास इतने बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब है वो हम क्यों नहीं किसी कंट्री पे यूज़ कर रहे हैं? हमें भी तो साथ देना चाहिए। जिस तरह से अब इसराइल और ईरान की ये चीज़ें तो देखें ना, ये चीज़ें तो हमारी गवर्नमेंट ने देखना है, ठीक है। हम तो कहते हैं कि जी हमें तो आपने लास्ट में भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, वायरल हुई हैं कि जी हमें इजाज़त देते, अगर आप नहीं चाहते तो हमें भेज दें। तो हम अभी भी कहेंगे, और 24 आवर यही चीज़ है कि अगर हमें अभी भी भेजते हैं तो हम तैयार हैं। हमें अपने माँ बाप, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है कि घोड़ों पर तलवारें लेके चले जाओ। आजकल तो सब कुछ फिर सब चीज़ें निकलेंगी। आपकी सोच भी नहीं होगी कि जितना आपकी पाकिस्तानी इमाम के पास वेपन है, असला है, बारूद है, आपने इस चीज़ का कभी सोचा नहीं। कभी आप पिंडी जाएँ, कभी आप पेशावर जाएँ, यानी कि नॉर्दर्न एरियाज में जाएँ तो आपको वेपन का पता चले कि वेपन है क्या। वो तो ठीक है, वहाँ पर तो मौजूद है। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात कर लें, उनके पास जितने भी मिसाइल हैं, जितने भी ड्रोन्स हैं, वो दिखा रहे होते हैं, बल्कि शो करवा रहे होते हैं कि हमने ये वाला मिसाइल बना लिया, ये वाला ड्रोन बना लिया। हमने तो आज तक कभी दिखाया ही नहीं है, तो लोगों को हम पे यकीन ही नहीं कि हमारे पास इतना कुछ है भी या नहीं। बात है ना, दिखाना नहीं ना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। जब हमला करना है, मतलब कि जो मुखालफत रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि यार इनके पास चीज़ नहीं है, उनको यही जेन में रहना चाहिए। लेकिन जब हमला करें तब उनको अब है एक एवरेज पाकिस्तानी माइंडसेट, जब इतना ही कुछ है भैया जी, तो कश्मीर को काहे नहीं आज़ाद करा ले रहे हैं भैया जी? 76 साल से बताइए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कर क्या रहे? इतना असला है, इतना बारूद है, इतना गोला है, घंटा कुछ कर नहीं पाए अब तक। पाकिस्तानियों एक्सपोज हो रहे हो तुम लोग, सब कुछ सामने आ रहा है पाकिस्तानियों, सब कुछ। गजवाए हिंद करोगे? आओ तुम्हें कराएंगे गजवाए हिंद। जिन जिन पाकिस्तानियों को लगता है ना, या जिससे भी लगता है कि गजवाए हिंद कर लेगा वो, पहले अपनी औकात जाकर देखो। खाने को आटा नहीं है, टैंकों में भरने को तेल नहीं है, अब बात करते हो गजवाए हिंद करोगे? अबे अपनी ही हिस्ट्री जाकर पढ़ो जरा। न्यूट्रल 4 बार अटैक किया तुम लोगों ने, उसका क्या हुआ उसके बाद? 93,000 पैंटें रखी हुई हैं इधर, आके उठा ले जाना। सारा जज्बा निकल जाता है पीछे के रास्ते, समझे? जज्बा है, कलमा है, हम ये हैं, हम वो हैं, पता नहीं क्या हैं। क्या करके दिखाया आपने 76 ईयर्स में? अगर आप ये हैं, वो हैं, ऐसा है, वैसा है। तो किसी दूसरे देश में इलीगल तरीके से घुसना होगा तो डंकी लगाकर घुस जाएंगे, उसमें तो सरकार नहीं कहती है आपको, या सरकार का हुक्म आता है कि डंकी लगा के घुसो? सरकार कहती है कि भाई जाओ चोरी छिपे घुस जाओ, सपोर्ट भी करती है सरकार इसके लिए। लेकिन जहां पर इस्लाम की बात आई है, इस्लाम की लड़ाई बताइए ना आपने, वहां पर आपको पासपोर्ट की और गवर्नमेंट की ऑर्डर की जरूरत है। क्या बात कही। ऐसे तो फिर आप वही कहते हो ना कि आप लोग ऐसे में अपने ही मजहब का मजाक उड़वाते हो। जब सारे मुसलमानों को पता है कि जब मजहब की बात आ जाएगी तो वो किसी के नहीं सुनने वाले। सरकार के हुक्म का इंतजार थोड़ी ना करना यार। निकलो, जो असला लिया है, गोला बारूद लिया, लेकिन निकलो, कूच करो भाई। बीच में तो सारे मुसलमान मुल्क है ना, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। सीधे इजराइल बॉर्डर पर पहुंच जाओगे, फिर करो, दे दनादन लड़ाई करो। पुकी बच जाएगी तुम्हारी अभी। सरकार हुक्म देगी तुम करेंगे, ये बहाना है, सब बहाने, समझे? सब बहाने ही। और रही बात ईरान की, तो देखिए ईरान को तो भैया झेलना पड़ेगा गुरु, ईरान को तो झेलना पड़ेगा। इजराइल छोड़ेगा नहीं, आज नहीं तो 6 महीने बाद सही, मारेगा जरूर इजराइल, छोड़ेगा नहीं। यकीन मानिए, यकीन मानिए, छोड़ेगा नहीं। आप कमेंट करके बताएं, आप क्या कहते हैं? क्या ईरान पर इजराइल हमला करेगा? जल्दी बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बातें बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग आ गई आज तो। लोग सर ने बड़े ही अग्रेसिव मूड में बड़ी बातें कर दी। कुछ हकीकतों से भी आई थी, मुझे लगता है कि वो इनहराफ कर रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं। हकीकतें क्या हैं? मतलब ईरान के हिजबुल्ला, हमास,
या हौसियों को सपोर्ट करने को वो गलत कह रहा है, और इज़राइल के जो फ़लस्तीन पर जो अटैक कर रहा है उसको मतलब ठीक कर रहा है, कि जो रिटेलिएट किया है उधर हमास ने वो गलत है, जो रिटेलिएट किया इज़राइल ने उनकी बातों से ये तासुर आया मुझे, वो ठीक है। तो आलोक सर से मेरा क्वेश्चन यार, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन यहाँ आकर डंडी मारते हैं। डंडी इस लिहाज से मार रहे हैं कि आपने कहीं और नहीं जाना, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये सेम चीज़ सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए फिट करनी है इंडिया पर, कि इजराइली आज से 2000 साल पहले आपकी धरती से उठ कर गए, उधर हिटलर ने 60 लाख जिनोसाइड इजरायलियों का किया, यहूदियों का, वो फिर आए वापस इंडिया में रिक्लेम किया अपनी जगह को 2000 साल पहली बात ये जो ये कहता है कि 2000 साल पहले वाली की इधर हिस्ट्री है, तो सिर्फ एक कंट्री के लिए ना करो, इस पर आप सारे झूठे होंगे, कोई नहीं बोलेगा इस पर। फिर एक कंट्री के लिए ना फिगर सेट करो, ये पैरामीटर ना लगाओ, सब के लिए फिर पैरामीटर लगाओ, जो जिस जगह उस 2000 साल पहले जिसकी जहाँ जगह थी उसको वो दो। यहाँ से 2 नंबरी ज़ार होती है, पहली बात, मतलब मुनाफत ज़ार होती है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। दूसरी बात, अब कई बातें मेरी भी आपको सख्त लगेंगी, जो सच है कर दो तकसीम 2000 साल पहले वाली, ठीक हो गया। दूसरी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ना ये वाली चीज़ आपने आलोक सर अपने इंडिया पर फिट करनी है। फिट कैसे करनी है कि इजरायली आए, आपकी ज़मीन तरले मिनटे पहले की, कुछ ज़मीन खरीदी थोड़ी बहुत, कुछ ज़मीन तरले मिनटा लेकर भीख मांग कर ली, फिर आस्ता आस्ता आपको खाना शुरू हो गया, आस्ता आस्ता खाना शुरू हो गया। मुझे अपने सच का साथ देते हुए बताना इंडिया क्या करता। क्या इंडिया के अंदर ग्रुप नहीं बनते? कमज़ोर थे ना, फ़लस्तीनी कमज़ोर थे, उनके पास ना फौज थी, ना उनके पास हथियार थे, कुछ भी नहीं था, तो कुछ तो उन्होंने बेचारों ने करना है ना। रिटेलिएशन में जब उनके बच्चों को मारा जा रहा है, जब उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है, उनका वजूद ख़त्म किया जा रहा है, तो वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। तो मुझे ये बता दे कोई इंडियन, वो क्या करेंगे? बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं लोग सर, आज इस पर मुझे जवाब देना है आपने। अगर आपके अंदर दम है, मुझे ये फिट करके इंडिया पर फिट करनी है। अगर 2000 साल पहले हिस्ट्री बताते हैं तो 2000 साल एक ही मुल्क के लिए क्यों, तमाम कंट्री के लिए, सब के लिए वही तकसीम फिर हो यार। ये तो 2 नंबरी है, खुला तजाद है। इधर कोई भी माई का लाल मुझे जवाब इंडिया नहीं दे पाया। फिर जब लाजवाब हो जाते ना, क्या भाई हमने उनकी सपोर्ट करनी, आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो मैं तो यही कहता हूँ, फिर झूठ की सपोर्ट, हम तो झूठे हैं, मैं तो कितनी मतलब कहूँ हम बेगारत हैं, झूठे। तो आप तो बड़े सीना चढ़ कर कहते हैं हम सच का सपोर्ट करने वाले, आप क्यों फिर 2 नंबरी करते हैं? काफी अगर ज्यादा तो इस चीज का किसी आलोक सर से जवाब ले दे कि ये फिट सिर्फ 1 मिनट के लिए इंडिया पर करना है, कि यार ये हमारी जमीन होती, इजराइल हमें ठोकता, हमारी जमीन हड़पता, तो मैं कहता हूँ इंडियन सब कहते हैं हम इनके चिथड़े ना उड़ा दें, जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। अपने सीनों पर भी बांधने पड़ते ना, तो इंडियंस को जरूर बांध कर इन इजराइल कुत्तों के सामने शीशा पिलाई दीवार बन जाते, गैरतमंद होते। तो अगर आज हमास कर रहा ना, फलस्तीनी कर रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, अब मैप की बात आई, अब ये कहेंगे वो फला मैप, वो फला मैप, वो इन्हीं के आपके ट्यूटर्स, आपके, मैं तो कहीं और से सबूत जिस तरह आलोक सर देते ना, हमारे सबूत हमारे लोगों के, मैं आज आलोक सर को उन्हीं के लोगों के बड़े बड़े नामों के देता हूँ, जिसमें खान सर है, जिसमें प्रशांत दामन है, जिसमें स्टडी आई कि उसके और भी टीचर, मुझे नाम भूल गए, जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया, और साथ ये भी कहा कि इजराइल ने अवैध कब्जा किया है, यानी कि जुल्म किया है। ये प्रशांत सर के भाई यही सेम अल्फाज थे, खान सर के भाई यही सेम अल्फाज थे, मैप भी दिखाया, इस पर है कुछ जवाब? तो वो बेचारे रिटेलिएट नहीं करेंगे, बम नहीं बनेंगे, दहशतगर्द नहीं बनेंगे, तो क्या घंटा बनेंगे? ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपके इंडिया पर फिट करो, क्या करते तुम? कोई है जवाब इसका? मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने पर फिट पल करो, फिलिस्तीन को छोड़ दो, हमास को छोड़ दो। हमास टेररिस्ट होगा, लोग सुने शुरू में हमास का टेररिस्ट अटैक, 7 अक्टूबर टेररिस्ट अटैक,
और यार आपके मुल्क में कोई कब्जा करता होता, आपका वजूद को खा रहा होता, तो आप टेररिस्ट ना बनते, तो क्या उनकी पूजा करते, इबादत करते, उनकी क्या करते, उनको सर पे बिठा लेते। जो होता भी वो करते। कमाल करते हैं कभी कभी लोग सर भी ऐसे अजीबो गरीब सी बातें कर देते हैं। नहीं कभी आप गजवा हिंद पर भी मैं वन साइडेड है, तुम बोल शुरू से वन साइडेड है। आइए कभी कभी नहीं, सिर्फ एक ही सवाल है, फिट इंडिया पर करके देखना है, और फिलिस्तीन को छोड़ो। और मैं ये बात ये करना चाहता हूँ, लोग सर सच्चे हैं। और एक मतलब मैंने इनको लोग अंकल बोला था, तो इन्होंने कहा कि मैं एक सीनियर हूँ, तो मैं लोग सर ही बोलता हूँ। लोग सर नहीं जवाब आएगा, नहीं आएगा यार, हम तो बहुत छोटे हैं, यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूबरों में शुमार भी नहीं होते पाकिस्तानी। और आपने कहा कि पाकिस्तानियों में ईमान भी नहीं है, ठीक है, हम अनएजुकेटेड है, ये भी तक हम मानते हैं। हम सबसे बड़े बगैरत है, ये भी मानते हैं, सब कुछ है। आप सब कुछ ठीक है, आप हर लिहाज से परफेक्ट हैं। आपसे ये क्वेश्चन है, आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब इंडियन करते हैं, आप लोग सर करते हैं इजराइल की। आपने साबित करके बताना है कि एक वीडियो बनाएं, साबित करें कि जो ये ज़मीन है ये इजराइल की, और फ़लस्तीनी वहाँ पर गलत कर रहे हैं। जिस तरह मर्जी आप सबूत दें, आप जो है ना इसको साबित करके दिखाएं, हम मान जाएंगे। और अगर आपने पीछे जाना है तो वाकई पूरी दुनिया की डिवीजन करनी है, पूरी दुनिया की, एक मुल्क के लिए नहीं, फिर एक मुल्क के लिए नहीं करनी, ये आप साबित कर दें। और दूसरी बात ये है, मैंने वीडियो में आपका तासुर ये देखा है कि जो ईरान है ना, एक किस्म का आप उसको इस तरह बता रहे कि उसने एक गलती कर दी है इजराइल पर हमला करके। उकसाया इजराइल नहीं है, उकसाया बिल्कुल ऐसा ही है, उकसाया तो ये जनरल कासिम सुलेमानी को उन्होंने मारा, खामोशिया, कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया, प्रॉक्सी करता रहा। फिर फखरीजादा को मारा, जो उनका बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उन्होंने कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया, प्रॉक्सी करके लड़ता रहा। अब हद हो गई कि फिर दमिश्क के अंदर फिर उनके जनरल को मार दिया। वो सारा कसम है बिल्कुल कि ये करे और हम डायरेक्ट अटैक, ये होगा अटैक, ये भी लिख लो, ये अटैक इजराइल करना है। उसने सिर्फ उकसाया है, उसने शैतान है ना, हम इसको शैतान बोलते हैं, ऐसे लोगों जो बैठे लोगों को उंगली करता है, वो शैतान होता है सब। अच्छा, हिस्ट्री चेक कर लो, पीछे जाओ, ये जो यहूदी कौम है ना, 5000 साल की हिस्ट्री पढ़ लो, 4000 की पढ़ लो, ये जो यहूदी कौम है ना, सबसे बड़ी फसादी ये है, जब से ये है। और हिटलर ने क्यों मारा था इनको, उस पर क्यों फसादी थे, और क्या है, आपने उस पर तो नहीं को बोला, कोई नहीं बोला कि यार हिटलर ने 60 लाख लोगों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया। इतनी आपको ये याद आ गया हमास ने ये किया, वो किया, हिटलर पर क्यों नहीं बोले मेरे लोग सर, हिटलर पर क्यों नहीं बोले। और ये भी है, आप हर चीज का सबूत देते हो, ठीक है, ओमन में साड़ने वाली, जलाने वाली जो वीडियो ना, वो हमें दिखा दे, वो भी हो गया। और दूसरी ये सबूत नहीं दिया आज के जो हमास के जो जंगजू हैं, मैं जंगजू इसको कहूँगा, मुजाहिदीन है, हकीकत में हमें मुजाहिद, वो उन मुजाहिदीन ने जो इजरायली जो लड़कियां हैं उनके साथ गलत काम किया, रेप किया, जो भी किया, आज हमने सबूत नहीं दिया, सिर्फ अपनी जुबान से कह दिया। आप कहते नहीं, मेरी बात सुने एक मिनट, वो हुआ होगा, इस चीज़ों का सबूत नहीं होता। नहीं भाई, पहली बात मेरी बात मेरी भी सुन लो भाई, देखें कि सबूत क्यों नहीं लोग ये हर बात पे हर दफा ये सबूत देते हैं। और भाई पाकिस्तानी को बात करते तो कहते हैं आपके सबूत मानने जाएंगे। अच्छा, सबूत आप भी सबूत आप पाकिस्तानी की तरफ आते हैं, लेकिन वो बगैरत भी मुजाहिदीन नहीं है, वो मुजाहिदीन है, ईमान वाले हैं। हम बात जो हमने करनी थी मैं कर चुका, और दम हो तो इस पर जवाब जरूर देना कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। क्या इंडिया किसी झूठ का साथ नहीं दे रहा, क्या इंडिया किसी झूठ को तो नहीं सपोर्ट कर रहा। अच्छा, आगे चलते हैं पाकिस्तान की बातों पर। पाकिस्तान ने बोला पाकिस्तान की एटमी पावर दुनिया पर भारी है। पाकिस्तान जिस बात में सब ने यही बोला कि किसी ने बदला नहीं लिया, ईरान ने बदला ले लिया। ईरान ने भी अपनी नाक बचाने के लिए किया है, इस्लाम की खातर कुछ नहीं किया, ठीक हो गया। ईरान पर बार बार उकसा रहा था इसराइल, ये बात ठीक है, उन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए किया इस, और इसमें इतना कोई इतना बड़ी बात नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की एटमी ताकत सब दुनिया में भारी है, झूठ है। पाकिस्तान एटमी लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, वो सिर्फ एटम की तादाद के लिहाज से। अब उनको डिलीवर करने की कितनी ताकत है ये
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से फायर कर सकता है, मिसाइल से। हमारे पास ना कोई जो है सबमरीन भी नहीं है जो न्यूक्लियर होती है, और कोई ख़ास इस किस्म का फाइटर जेट भी नहीं है जो फ़िज़ा से न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सके या उनको अटैक कर सके। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से वो भाई झूठ बोल रहा था। जो बातें गलत होती हैं मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा, वो गलत है। हमारी बिल्कुल हम इस दुनिया की एटमी पावर है, छठी है या 7वें नंबर पर ही हैं। तो आज बल्कि लोग साहब ने एक लगाया हुआ था, वो आप कह रहे थे 7वां नंबर है, 9th नंबर पर रैंकिंग के लिहाज से पाकिस्तान की आर्मी पावरफुल के लिहाज से। ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है, हमारे लिए, हमारे जैसे मुल्क के लिए, कि हमारी आर्मी फिर भी अगर 9th नंबर पर भी है ना, तो बहुत बड़ा ये भी क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि हमारी इकॉनमी तो है को नहीं, एक ही इदारा है जो हमारे मुल्क में चल रहा है। बल्कि मुल्क में क्या, बल्कि एक ही इदारे में हमारा सारा मुल्क चल रहा है। वो असल में सारा मुल्क उनका है, इसलिए वो पावरफुल है। अच्छा, हमास को दहशतगर्द बोला लोग सर ने, किस लिहाज से बोला? अपने हक मांग रहे हैं इसलिए। किस लिहाज से? अगर यही कल को इंडियन करेंगे तो मैं बार बार कहता हूँ, फिट अपने पर करना। आपके बच्चे क्या करते हैं? बम धमाके ना करते, चिथड़े ना उड़ा देते इजरायलियों के? बिल्कुल जरूर करते हैं। गैरतमंद होते तो जरूर करते। हाँ, हमारी जिस तरह के बेगैरत होते तो शायद ना करते। ये तो बात होगी ना पुरानी। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात एडिट करना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में रह कर प्रोपोगंडे कर रहे हैं या बातें हवा भाई बातें कर रहे हैं कि हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत इजाजत दे तो आप तब जाएंगे। आप ही बता दें कोई रास्ता कि हम वहां पर पहुंच सके तो यकीन इस पर वैसे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं। मैं ये हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, ना मेरे को पता है। हमें बिल्कुल ऐसा पता नहीं, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा स्टेप पहले कभी नहीं उठाया। आप हमें ये रास्ता बना कर दें। हम मैं यकीन आप बिलीव कराता हूँ, ये यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं जाऊँगा खुद। तुम इस तरह करो ना, पहले तो लो इंडिया की नेशनलिटी, इंडिया जो नहीं, ये लोग सर इनको बता दें, मेरी बात मैं जाऊँगा। लंबा थोड़ा सा गवर्नमेंट एक मिनट, प्लान थोड़ा सा लंबा गवर्नमेंट करो क्यों ना। करे? गवर्नमेंट ऐलान नहीं करना, वो तो खुद यूएसए से डॉलर खा ली, तो बगैरत है हमारे, हमें भी पता है। आज ऐलान हो जाए, मैं दावे से बात करता हूँ, हमारे पाकिस्तान में मसाजिद में ऐलान हो जाए ना, हजारों की तादाद में यहाँ से लोग, लाखों करोड़ों की तक भी जा सकती है। बिल्कुल जाएगी। आज हमारी गवर्नमेंट कर दे ऐलान और फैसिलिटेट कर दे, फैसिलिटेट मतलब सब बॉर्डर तक पहुंचा दे। तुम हजारों करो, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोग करोड़ों जाएंगे। बिल्कुल, ये हकीकत है। जो और आपको दिखा देंगे, जो पैंट आपने रट लगाई हुई है ना, यकीन जाने वो तो सच्ची है, वो बुरा लगता है तो हमें लगे, लेकिन सच तो यही है। यार मानते, बड़ी शर्म वाली बात है, लेकिन आपको वहां पर यकीन दहानी करवा देंगे कि कितना जज्बा है, कितना कुछ है, वो आपको वहां पर दिखाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तब भी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी, क्योंकि उधर लड़ी थी पाकिस्तान की आर्मी। हाँ, आर्मी थी वो, इधर लड़ी है पाकिस्तान की आवाम। लड़ी भी नहीं। देखिए कि आर्मी के रूल्स होते हैं, और किसी वजह से उन्होंने जो है ना वहां पर डॉलर्स की खातर या किसी और वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उन्होंने यानी कि एक किस्म का अक्लमंदी से भी काम लिया है। और अगर इस्लाम की रूह से देखें तो उन्होंने भाई गलत किया है। इस्लाम में ये है कि जो भी है दुश्मन के खिलाफ आप मैदान में मर जाए, लेकिन अच्छा, लोग सर ने कहा कि दम है तो कश्मीर लेकर दिखाओ। दम नहीं है अभी। हाँ, ये भी बात है, अभी दम नहीं है। हवा में जो पाकिस्तान छोड़ रहे थे, मैं उनकी तरह जज्बात में आकर फलस्तीन इजराइल के मामले पर सच का साथ दूंगा। ये नहीं कि वो मुसलमान है, बल्कि ये इस वजह से कि वो मजलूम हक पर है। और दम की बात की, भाई अभी हमें दम नहीं। इंडिया हमसे पावरफुल है हर लिहाज से, और जब दम होगा तब देखी जाएगी क्या। तो वो दम तो पैदा हमारा होने ही नहीं सारी जिंदगी, और ना हमें किसी ने होने देना हमारा दम पैदा। ये भी बात सही है। ठीक हो गया, कश्मीर आज़ाद करवा लो। उसके बाद उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया आसाम मुनीर को कि इजराइल की तरफ एक ग्रेनेड भी फेंक कर देखो। तो भाई पहली बात ये है, हम जज्बाती हो सकते हैं, हम जज्बात से, दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। ठीक है, जर्नल जज्बाती नहीं होते। हमें तो लगता है कि हमें इजराइल की टोटल सपोर्ट करनी चाहिए, फौजों में भेजनी चाहिए।
लेकिन उनको क्या लगता है ये वही जानते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन हम तो अपील कर रहे हैं कि हमें ही कम से कम इजाज़त दे दो, फैसिलिटेट कर दो, फौजी ना हमारे साथ भेजो। नहीं, आर्मी भेजना तो मैं कहता हूँ अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंद नहीं अक्लमंदी नहीं, भेज भी दे तो मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि फैसिलिटेट करते, देखो इधर से लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को भेजे, बस लोगों को आप वहाँ पर बॉर्डर तक पर पहुँचा यार दें। हमारे मुसलमान तो पहले इस तरह के जिहाद जहाँ फर्ज हो जाता बिल्कुल है, यहाँ है जिहाद हाँ, फर्ज इजराइल के असल खिलाफ, ये है। असल जिहाद ये फर्ज है, जहाँ हमें इजाजत नहीं मिल रही, और यहाँ यार- हमें रास्ते नहीं पता, ना हम जा सकते, ना हमारे को जिस facilitation तरह हो के रही हम है। पाकिस्तानी है ना जज्बाती, वहाँ पर तो यहूदियों को कच्चा चबा जाए। नहीं मसला ये नहीं कच्चा जवाब है, वो नहीं मसला, मसला ये है कि हमारे लिए तो ये फख्र की बात होती है बिल्कुल फख्र की बात कि है। सही। अगर अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए लड़ते हुए मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, ये हम उसे फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब आप देखने वाले से क्या दहशतगर्द हमें मानते हो तो यार मानते हैं। कोई माने ना माने, जो कोई भी मानता है, इससे घंटा फर्क नहीं आलोक पड़ता। सर ने ये कहा, एंड पे ये बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आलोक सर ने ये कहा कि जो पाकिस्तानी है ना, इसके देखो कि आप इसकी माइंड सेट आपको देखो कि इनकी सोच देखो कि इसके पीछे कि इसकी माइंड किस तरह है। हमें भी ऐसे ही लगता है। आप जब मुकम्मल झूठ का साथ देते हैं ना इजराइल का, हमें भी हैरानगी होती है कि आप कैसे देखिए कि माइंड हालांकि सेट हो रहे हो। अच्छा चले, पाकिस्तानियों को एक के लिए मिनट, आप रहमतुल्लाह, माइंड उसका एक मिनट, देखते हो। हमारी तो ये एक पॉइंट हो गया कि वो एक तो मजलूम कौम है फिलिस्तीनी, दूसरा ये हो गया कि वो हमारे चलो इस्लामी भाई हैं, जो सबसे हमारा बड़ा हाँ, रिश्ता, दीन- जो सबसे बड़ा रिश्ता है। आप इजराइल क्यों सपोर्ट करते, इसके पीछे रीजन क्या है? अब ये भी मतलब कि जालिम को सपोर्ट करते हैं मजलूम के खिलाफ, कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न होगी। हमारी तो बहुत बड़ी रीज़न है ना, एक तो वो हक पर है, दूसरा ये कि वो हमारे इस्लामी भाई हैं, ठीक हो गया। तो इसके पीछे इजराइल के, ये भी मेरा क्वेश्चन है, ये आज 3-4 क्वेश्चन होगा कि आपके इजराइल को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि आप इजराइल को क्यों, दुनियावी को लालच है, दुनिया को लालच है, क्या वजह है? ये आज तक मेरा माइंड नहीं पढ़ पाया, मुझे नहीं समझ आ पाई कि इजराइल को इंडिया इतना क्यों खुलकर सपोर्ट करता है। हम तो करते हैं, मैं वजह बता दी बिल्कुल कि वो मजलूम है, मजलूम के लिए आवाज़ उठाना फर्ज है, और- फिर मुसलमान भाई हैं, ठीक हो गया, जो बहुत बड़ा रिश्ता है। आपका इजराइलियों से क्या रिश्ता है, ये भी सवाल है। जिस दिन इस रिश्ते पर अमल हो गया ना, अच्छा। यकीन जाने काफिर को भागने की जगह अच्छा, नहीं मिलेगी। गजवा हिंद पर बात आई, भाई ने बात कर दी गजवा हिंद। भाई गजवा हिंद, पहले मैं इस पर पहले भी कई मतलब बोल चुका हूँ, अगर तो हदीस से ये साबित है, मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता ये हदीस में है कि नहीं है, और हो चुका है तो होना है, ये भी मुझे नहीं पता। ये सारे इल्म मेरे रब को है या उसके रसूल को है। अगर गजवा हिंद हदीस में अगर नहीं हुआ, हदीस से साबित है, तो फिर इसको टाल को नहीं सकता। आप गजवा, हाँ अब ये होगा कहाँ, किन के खिलाफ होगा, ये अल्लाह ही सारे इन तमाम चीज़ों का इल्म उनके पास है, हम तो हवाई बातें छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त ना हम तो गजवा इनकी पोजीशन में और ना हम किसी वार की पोजीशन में, हम तो अपनी रोटी के लिए गजवा कर लेना तो वही काफ़ी है। बिल्कुल, जो हमारी हम क्लास अपनी में रोटी के लिए अभी जंग कर लेना आजकल वही काफ़ी है। हम अपने मुल्क को थोड़ा सा स्टेबल कर लेना। हाँ, एक और बात आ गई बड़ी इंटरेस्टिंग, वही भी मुझे लोग सबकी बात अच्छी लगी। अगर ईरान पर इजराइल हमला करता ना, इसमें नो डाउट सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। अब तुम पूछोगे वो कैसे? महंगाई होगी, ना, जाहिर बात है। महंगाई नहीं होगी, सोचो, एनालाइज करो चीज़ों को। जब अटैक किया था यूएस ने अपना रूस पर, अफगानिस्तान पर, क्या हुआ था? उधर से रेफ्यूजीज आए थे, पाकिस्तान की कौम का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान को हैंडल करना, पाकिस्तान की दहशतगर्दी बढ़ गई, लूट मार बढ़ गई। अगर इस तरीके आज होता है तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो तो पहले सेफ नहीं है, वो सारे इधर ट्रांसफ़र होंगे, रेफ्यूजी सारे इधर आ जाएंगे। हमें तो अपनी रोटी के लाले पड़े हैं, तो हम रेफ्यूजीज को कहाँ से देंगे? और फिर हम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, तो हमें IMF से पैसा मिलना है, USA से पैसा मिलना है, हमें यूरोप से पैसा मिलना है। जब हम इजराइल के खिलाफ जाएंगे, ऊपर से रेफ्यूजीज आ जाएंगे, इस चीज़ों को एनालाइज करो तो हम कहाँ से खिलाएंगे? हमारे तो लाले पड़े होंगे, पहले ही लाले पड़े। हम तो मैं कहता हूँ हमारे 4-4 दिन हमें भूखे निकालने पड़ेंगे। इन चीज़ों को आने वाले वक्त में एनालाइज करेंगे, ये वाकई सच है।
कि अगर हमारे पड़ोस ईरान पर जंग मुसल्लत होती है, कर दी जाती है या जंग लग जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होगा, इकॉनमिकली, पॉलिटिकली, उसके बाद माशरती लिहाज से, माशरे के लिहाज से, हर लिहाज से हमें ज़्यादा नुकसान है। ईरान से हमें ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान तो चलो डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना, तो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान होगा। ये बात सच है लोग सर की, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। यूएसए और अफगानिस्तान की वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। देखो बात है सही। ये चीज़ें एनालाइज किया करो। बातें अच्छी की थी, लेकिन जो बातें मेरे सवाल शुरू में मैंने छोड़े और फिर एंड वाला सवाल फिर दोहरा देता हूँ। हम इजराइल को, आप इंडियन इजराइल को कौन सी सबसे बड़ी वजह आपको लगती है कि आप सपोर्ट करते हैं? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।